हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल चेक योर लेवल पर। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। इसी बात पे हो जाए एक प्यारा सा लाइक। आप सबको शायद पता होगा कि कोरोना, HIV, पोलियो वायरस के बारे में, लेकिन आप कभी सुने हैं कि पेगासस नाम की वायरस भी हो सकता है। ये वायरस बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर रहने से या दूसरों के साथ मिलने जुलने से नहीं फैलता है, बल्कि इसी वायरस को फैलाया जाता है। तो चलिए जानते हैं पेगासस द न्यू स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में। सो रहे हैं तो जाग जाइए, शोर मचा रहे हैं तो शांत हो जाइए, और स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो फेंक दीजिए, क्योंकि ये वायरस इतना खतरनाक है कि ये सिर्फ एंड्रॉयड और iOS जैसे डिवाइस में इंस्टॉल होता है। आखिर ये चल क्या रहा है? तो लोग चिल्ला कर बताएंगे, पेगासस 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 पेगासस। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट टू नो पेगासस द न्यू स्पाईवेयर। यह स्पाईवेयर NSA ग्रुप ऑफ कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि इजराइल में स्थित है, और ये वायरस सिर्फ एंड्रॉयड और iOS जैसे डिवाइस में इंस्टॉल होता है। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? लोग क्यों बाहर आ रहे हैं? लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कोरोना की महामारी में क्यों लोग इतने आसपास घूम रहे हैं? क्या उनको डर नहीं लगता? तो इसलिए हो रहा है कि लोग उसके लाइफ को लेके, उसके सिक्योरिटी के लेके, उसके प्राइवेसी को लेके डर रहे हैं। ऐसे चल रहे हैं तो गवर्नमेंट को क्यों लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं? सच बात है गाइस। अकॉर्डिंग टू डिजिटल फोरेंसिक एनालिसिस, पता चला है कि 10 इंडियन फोन नंबर को ऑलरेडी टारगेट किया गया है और उसको एंड्रॉयड और iOS में स्पाईवेयर पाया गया है। इसके साथ ही 11 फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को खबर मिला है कि CBI चीफ, ओपोनेंट लीडर और जर्नलिस्ट और साइंटिस्ट को भी इसी स्पाईवेयर से टारगेट किया गया है। एंड आल्सो इंडियन गवर्नमेंट यूज्ड दिस on Pakistan Prime Minister Imran Khan and other diplomats from Iran, China, Nepal and South Arabia also. Family who accused the former Chief Justice of India Ranjan Gogoi, they are also illegally found on the database. गवर्नमेंट को इसीलिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि NSA ग्रुप ऑफ कंपनी के द्वारा बोला जा रहा है कि ये स्पाईवेयर सिर्फ गवर्नमेंट को ही बेचा जाता है। आखिर ये स्पाईवेयर कैसे इंस्टॉल होता है किसी के डिवाइस पे? तो चलिए जानते हैं। तो ये है दोस्तों, बाकी स्पाईवेयर के तरह इसी को लिंक या SMS लिंक या जीमेल लिंक से नहीं ट्रांसमिट होता है, बल्कि एक मिस कॉल से भी ये इंस्टॉल हो जाता है आपके डिवाइस में और आपको नज़र रख सकता है। तो इतना खतरनाक है ये स्पाईवेयर। आखिर इससे खतरा क्या है? इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही डेंजरस है दोस्तों, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके मोबाइल पे वायरस है और आपका मोबाइल हैक हो चुका है। आपका OTP, पासवर्ड, डाटा सब देख सकते हैं वो लोग। तो इसी के साथ आपकी माइक्रोफोन और कैमरा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी से पता चलता है कि ये कितना खतरनाक है। इसको टैकल करने के लिए हमको सेटअप करना चाहिए साइबर इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, साइबर इंटेलिजेंस सेटअप करना चाहिए, वो भी वर्ल्ड वाइड और नेशनल वाइड भी। अगर ये स्पाईवेयर आपके मोबाइल पे काम नहीं कर रहा होगा और बंद पड़ गया है तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा आफ्टर 60 डेज। सो मोबाइल को स्विच ऑफ करके फेंक देना चाहिए 60 दिन तक। ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमको साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना होगा और साइबर सिक्योरिटी एजेंसी सेटअप करना पड़ेगा। आखिर ये स्पाईवेयर कौन कौन से देश इस्तेमाल कर रहे हैं? ये स्पाईवेयर सिर्फ हमारा कंट्री में ही नहीं, बल्कि दुनिया की बहुत सारी कंट्री में यूज किया जा रहा है, जैसे कि मेक्सिको और साउथ कोरिया भी यूज कर चुके हैं। तो सवाल यहाँ उठता है कि स्पाईवेयर क्यों गवर्नमेंट यूज करता है? कहा जा रहा है कि स्पाईवेयर इस्तेमाल करके गवर्नमेंट टेररिस्ट और क्राइम जैसे होने वाले खतरों को समाधान कर सकता है बाय यूजिंग दिस स्पाईवेयर।
constitutional provision of this virus. Use of this virus violate the fundamental rights of people that explicitly mentioned in Article 19 of the Constitution. It also against the case Puttaswamy case that says about right to privacy is fundamental right. आप लोग को क्या लगता है, क्या ये स्पाईवेयर गवर्नमेंट के द्वारा यूज करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल हुआ होगा तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल को और जुड़ जाइए हमारे साथ। थैंक यू।